रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, तब से शहबाज सरकार के मंत्री कैलकुलेटर खोलकर हिंदुस्तान की गोल्ड वैल्यू को जोड़ने में लग गए हैं। एक रिपोर्ट जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। ये कहा सच सुनना चाहते हैं लोग। क्या है पाकिस्तान का मुस्तकबिल? बचेगा नहीं बचेगा? किस शक्ल में बचेगा? बचेगा तो क्या और नहीं बचेगा तो खत्म हो गया 1971 में। कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। बात यह है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, HSBC की ये रिपोर्ट कही जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि $750 बिलियन इन जस्ट 1 ईयर इंक्रीज्ड। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखिए, हम ये बात तो पहले कई दफा करते रहे हैं और हम ये बताते भी रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आती रही और हम आप तक पहुंचाते रहे। ये एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा डेफिसिट आ गया, कोई ऐसा, देखिए ना, दुनिया की जो है वो चलती रहती इकोनॉमी, डाउन तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आता रहता है। अब तो ऐसे हालात रहते हैं, जंगे वंगे चल रही हैं और बहुत कुछ, तो वो लोग ये समझते हैं और भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं, वो ये कह रहे हैं, इसकी कुछ और जो इसकी डिटेल्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये टोटल कितने टन होगा। ये है जी टोटल कंट्री होल्ड अक्रॉस द कंट्री, फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री होल्ड 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड। 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है, भारत की महिलाओं के पास है। इंडियन हाउस होल्ड्स जो हैं वो 25,000 टन गोल्ड के मालिक हैं और मेकिंग इंडियन हाउस होल्ड्स द लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो प्राइवेटली ओन करते हैं गोल्ड को सबसे ज्यादा, उसमें कहा जा रहा है कि जो भारत है वो सबसे आगे है। सबसे आगे क्या, उसने बीट ही कर दिया सबको, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। उसने तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को डिफीट कर दिया ना, हम तो सिर्फ घरों की बात थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर इसमें यह है कि जो मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर तो $750 बिलियन जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। और इसमें आप फिर ये भी देखें, कहा यह जाता है कि ये जो है शार्प राइज ट्रांसलेटेड इनटू tangible gains, a $400 बिलियन बम्प इन जस्ट 9 months। और ये इसमें फिर ये कहा गया है कि ये जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, उसके अंदर ये गोल्ड जो है ये किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा, ये अब ऐसे ही है, देखें, इकोनॉमी जो है ना उसमें भी ये गोल्ड और एसेट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आप ये देखें वहां की वेडिंग्स कितनी बड़ी होती हैं। देखिए, इसमें ना
अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेडिशन जो कही जाती है और जो कल्चर है उसका भी इसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा है। क्योंकि देखिए भारत की जो वेडिंग्स है ना उनको हमेशा बिग फैट वेडिंग कहा जाता है। यानी वैसे तो दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी बिग फैट वेडिंग हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो छोटी से छोटी वेडिंग होती है ना वो भी बिग फैट वेडिंग होती है। ये उनका हमेशा से कल्चर है, ऐसे ही होता है। तो जो शादियां हैं उसके ऊपर सोना बहुत पहना जाता है। वहां पर सोने के बगैर कोई आम सी आपको महिला खातून मिलेगी ना, तो उसने अगर वो जो होता है ना 9 लखा हार उसको बोलते हैं, 9 लखा, यानी किसी शादी पर मैं बात करी वहां की किसी शादी पे 9 लखा के जो 1 2 3 4 लड़ियां होती हैं, उसकी शायद 9 लड़ियां होती हैं। मुझे एग्जैक्टली सही तरह पता भी नहीं है इस चीज का, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है ये वाली ज्वेलरी का। थोड़ी बहुत ज्वेलरी का शौक है? जैसे कि ये छोटे मोटे डायमंड्स का या ये गोल्ड का भी, ये वाले जो है ना गोल्ड वाले गोल्ड का, क्योंकि जो अमेरिका में व्हाइट गोल्ड पहना जाता है, लेकिन क्योंकि हमें आदत होती है बचपन से ही येलो गोल्ड देखने की और येलो गोल्ड पहनने की, तो इसलिए हमें यही अच्छा लगता है। तो बात यह है कि ये 9 लाख का हार जो है ना किसी भी शादी पर किसी महिलाओं का पहनना बड़ी आम सी बात होती है। वहां पर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पहना जाता है, ये नहीं कि वहां पे भी बहुत ज्यादा इस तरह के गोल्ड पहने जाते हैं, लेकिन वहां पर सबके पास इतना गोल्ड है नहीं, इतनी मतलब नहीं है उनकी। उसमें कल्चरल और बहुत बहुत कुछ शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अफोर्ड कर सकते होंगे तो आपके पास होगा ना। आपका कंट्री IMF में है तो आप कैसे इतना, घरों में अगर इतना ही सोना हो तो फिर तो क्या ही बात। अच्छा, वहां पे आम लोगों के घरों में नहीं, हाँ, लेकिन जब कुछ मिनिस्टर्स के घरों में से बोरियों में नहीं बल्कि सूटकेसों में और ट्रंकों में भर भर के डॉलर्स निकले थे। अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है, तो सब हैरान परेशान थे पूरी दुनिया में कि ये एक मिनिस्टर के घर से इतना पैसा कहां से निकल रहा है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा कौन थे वो, कहां के थे, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है। वहां पे वो वाला जो हराम का पैसा है वो तो निकल आएगा, लेकिन घरों के अंदर खवातीन के पास इतना गोल्ड होना कि वो वाला गोल्ड पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत में सोने का क्रेज किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय घरों में रखा गया सोना दुनिया के टॉप 10 केंद्रीय बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा हो गया है। HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरेलू सोने की होल्डिंग 25,000 टन तक पहुंच चुकी है। यह दिखता है कि भारतीय समाज में सोने की कितना गहरा आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है। भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक है। शादी, ब्याह, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इसे बैंकिंग संपत्ति के विकल्प के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, सोने को महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता से बचने के मजबूत साधन माना जाता है। इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हैरान है कि भारत के घरों और मंदिरों में इतना सोना है कि वह दुनिया के 10 बैंकों को भी पीछे कर दे रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है।